नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज इस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं आर्किड। दोस्तों, आर्किड को सामान्यतः इसके जो फ्लावर्स होते हैं, विशिष्ट प्रकार के फ्लावर्स के लिए जाना जाता है और नर्सरी से हम ये 2 पौधे आर्किड के लेकर के आए हैं। ये बहुत रेयर प्लांट होता है और दोस्तों इसके फ्लावर भी बहुत सारे रेयर होते हैं। दोस्तों देखिए, ये वाला जो फ्लावर है ये बहुत खूबसूरत है और जितने भी आप फ्लावर देखेंगे ये विशिष्ट प्रकार के फ्लावर होते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे बेहतरीन फ्लावर अगर किसी के होते हैं तो वो आर्किड के होते हैं। दोस्तों देखिए, ये मंकी वाला आर्किड है। कभी कभी आपको ऐसे भी फ्लावर दिखाई दे जाते हैं, जैसे लटकी हुई औरत आपको ऐसा दूर से दिखाई देगा, वो भी फ्लावर आर्किड के ही होते हैं। दोस्तों, आर्किड की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो प्लांट किंगडम में सबसे हल्के सीड्स होते हैं। एक सीड पॉट में कम से कम करोड़ों सीड्स होते हैं और ये बहुत हल्का होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी मिट्टी बनाने के लिए खास चीज़ें चाहिए होती है कि आपको इस प्रकार से किसी पुराने पेड़ की बार्क को आप ले लेना है। दोस्तों, क्योंकि जो आर्किड होता है वो एपीफाइट होता है। एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं। ये पैरासाइट नहीं होते हैं, माने ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर ही ग्रो करते हैं या कभी कभी दूसरे पौधों के नीचे ग्रो करते हैं। तो आर्किड जो है वो एपीफाइट प्लांट है। तो इसके लिए स्पेशल प्रकार की आपको सॉइल मिक्सिंग बनानी पड़ेगी, पॉटिंग मिक्स बनानी पड़ेगी। दोस्तों, ये देखिए, एक तसला भर के हमने बार को इकट्ठा कर लिया है और इस छाल को एक टोटली जो है वो डेड वाली छाल है और इसको हमको छोटा छोटा करके महीन कर लेना है। चाहे आप खुरपी की मदद से महीन कर सकते हैं या आप इसको हाथ से तोड़ के महीन कर सकते हैं। और दोस्तों, अच्छा तो ये रहे कि आप इसको जो है स्टराइज कर लें। अगर आप इसको स्टराइज कर लेते हैं तो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे केवल इसमें फंगस का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी छाल जो है धूप में सूखी हुई है। तो फंगस में ट्रीटमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि आर्किड जो होता है बहुत नाजुक पौधा होता है, इसमें बहुत आसानी से फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नर्सरी से आर्किड लेकर के आते हैं तो इस प्रकार से आपको सॉइल के नाम पे इसमें बहुत कम मिट्टी मिलानी है और बाकी आपको जो नेचुरल कंडीशन होती है उसको रिप्लेस करना है। माने जिस कंडीशन में ग्रो होता है उस कंडीशन में आपको इस प्रकार से छाल ले लेनी है और छाल के ऊपर आपको एंटी फंगल डाल देना है, क्योंकि जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है इसमें जो है फंगस ग्रो कर जाए। हालांकि दोस्तों, आर्किड को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। दोस्तों, ये जो ब्रिक आप देख रहे हैं ये कोकोपीट की ब्रिक है। ये 200 से 150 से 200 रुपये में नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप पास कोकोपीट अगर आप नर्सरी से आप लेना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। जो नारियल होता है उसकी जटाओं को आप जो छोटे छोटे पीस कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों इसके लिए स्पेशली आर्किड के लिए ये कोकोपीट की ब्रिक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, जितनी हमने छाल ली है उतनी ही लगभग इसमें हम कोकोपीट मिलाए ले रहे हैं, जिससे कि इसको नेचुरल कंडीशन मिलेगी। इसको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये किसी पौधे के ऊपर ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद में चूँकि इसमें बहुत सारा कंपोस्ट नहीं है तो हम सबसे पहले इसमें देखिए कंपोस्ट हमने मिलाया हुआ है। आप कंपोस्ट के रूप में बर्मी कंपोस्ट को मिला सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद में दोस्तों कुछ मात्रा में आपको जो है मिट्टी मिलानी है। मिट्टी की ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। हाथ से अच्छी तरीके से आपको कोकोपीट को जो है वो इस प्रकार से अलग अलग कर लेना है, माने फोड़ लेना है, क्योंकि इसकी कोई डिलिया वगैरह नहीं रहना चाहिए, क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए। अगर क्रिस्टल रह जाते हैं तो पानी का ये अवशोषण कर लेगी। और कोकोपीट मिलाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है, लेकिन दूसरे सबसे बड़ा नुकसान भी ये होता है कि कोकोपीट जो है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। तो अगर आप इसके क्रिस्टल वगैरह रह जाएंगे या डेला टाइप की डिलिया रह जाएगी तो कोकोपीट पानी को ऑब्जर्व कर लेगी और फंगस को ग्रो कर देगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी सी हमने इसे मिट्टी मिलाई है और अब दोस्तों हमने इसमें कोकोपीट मिलाई है, बर्मी कंपोस्ट मिलाई। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से हमको मिक्सअप कर देना है। मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखी है हमने, क्योंकि ज़्यादा मात्रा इसको आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, आर्किड जो है आर्किडेसी फैमिली का प्लांट है और इसके जितने भी जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। मार्केट नर्सरी से अगर आप ये पौधा लेने जाएंगे तो 200 से 250 रुपये के बीच आसपास देगा। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात ये होती है कि नर्सरी वाले जो होते हैं उनको केवल पौधे को बेचने से मतलब रहता है। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। हमको जो नर्सरी वाले ने पौधा दिया हुआ है वो बिल्कुल प्योर मिट्टी में लगा हुआ है, जबकि दोस्तों प्योर मिट्टी में या सॉइल में जिसमें हम सामान्यतः अलग से और पौधे जो हैं ग्रो करते हैं
उसमें ये पौधा चलेगा ही नहीं और आपका पौधा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप आर्किड लगाते हैं तो आर्किड के लिए आपको विशेष प्रकार की सॉइल मिक्स बनानी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए पॉट सिलेक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं, आप चाहे तो छोटा पॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये जो पौधा है इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सनलाइट की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिए ये पौधा हम आपको दिखा रहे हैं और इस पौधे को उन्होंने बिल्कुल मिट्टी में दिया हुआ है। देखिए पत्तियां इसकी पीली पड़ने लगी हैं, तो इसको हमने सोचा ट्रांसप्लांट कर दें। दोस्तों पौधों के बारे में खास बात है कि पौधों का नेचर आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप गार्डनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा किस कंडीशन में ग्रो करता है, इसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर आपको इतनी समझ आ जाती है तो फिर आप कोई पौधा चला सकते हैं। और दोस्तों देखिए ये जो आप पौधा हम आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ है और हमें लग रहा है उन्होंने बाहर से मंगाया होगा और इसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दिया होगा। अब उन्होंने तो इसको बेच लिया है, अब ये एक जो आदमी लेकर के जाएगा वो हो सकता है न चला पाए, उसका पौधा अगर मर जाएगा तो पैसा भी बेकार जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गार्डनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आशावान होता है, उसको ऐसा लगता है कि हम ये पौधा लगा रहे हैं ये अच्छे से चल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करेंगे कि इसकी जितनी भी मिट्टी है सब मिट्टी को हटा देंगे। ध्यान से आप देखिए, जितनी भी मिट्टी है सब मिट्टी को उसको हटा देंगे और इसके बाद में हम इस पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे। माने मुश्किल से मतलब 10 से 20 ग्राम मिट्टी इसके अंदर रखेंगे और आसानी से इसकी रूट्स को डिस्टर्ब न करते हुए चारों तरफ से इसकी मिट्टी को हटा देना है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे इस मिट्टी में बहुत सारा मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर जो है आर्किड के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसको चूँकि बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है और इसको ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता होती है और उसको ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। दोस्तों चूँकि जो सीजन है इस समय प्रॉपर सीजन है हमारे यहाँ, तो दोस्तों देखिए इसकी हम रूट्स भी आपको अभी दिखाने वाले हैं। देखिए रूट्स का डेवलपमेंट इसमें बहुत अच्छे से हुआ है और आधे से ज़्यादा करीब 60% के बाद में हम इसको जो है इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम अपने चैनल में इसी प्रकार की नई नई बातें आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आर्किड जो है आपको पूरी मतलब पोरस मिट्टी में भर देना है। हालांकि इसको हम पॉटिंग मिक्स कह सकते हैं, इसको सॉइल मिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमने सॉइल थोड़ी सी डाल इसलिए दी है चूँकि हमारी कंडीशन में पौधा अडाप्ट करेगा तो थोड़ी बहुत मिट्टी इसके चाहिए है। लेकिन दोस्तों ये पौधा चलेगा 100%, इस बात को लेकर श्योर हैं। आज से करीब 5 साल पहले भी हमने 2 आर्किड के जो पौधे थे उनको चलाया था और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। लेकिन दोस्तों गर्मियों में पौधे मर जाते हैं। इनको अगर आप गर्मियों में भी अगर सेव करना चाहते हैं तो इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, क्योंकि इनको डायरेक्ट सनलाइट भी पसंद नहीं होती है, नाजुक पौधा होता है। तो गर्मी की कंडीशन में आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और दोस्तों इस प्रकार से ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपको इसमें एक बार डीप वाटरिंग कर देनी है। दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपको डीप वाटरिंग कर देनी है, लेकिन फिर उसके बाद में आपको कम से कम 15 दिन में एक बार आपको पानी डालना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब पानी की आवश्यकता लगे तभी आप पानी डालें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।